दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डॉ फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती को लेकर यहाँ से बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। उस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बारे में अगर बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ पे भर्तियों के विज्ञापन तो आयोगों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, लेकिन उन भर्तियों के अंदर क्या कमियां हैं कि उनको कैसे पूरा करवाना है, इसका फैसला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के माध्यम से होता है। और ये पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश की हर भर्ती कोर्ट में जाती है और उसके बाद जाकर लटक जाती है और लंबे समय तक लटकी रहती है। एक और भर्ती को लेकर बड़ा झटका देखने के लिए मिला, साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर बात करेंगे। एक एक करके दोनों जानकारी कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिस भर्ती को लेकर हम बात कर रहे हैं वो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। इस भर्ती को लेकर यहाँ से जो रोक है वो लगा दी गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9,212 पदों के लिए। इसके लिए सारी प्रक्रिया कर ली गई थी, बस परिणाम घोषित करना बाकी था। उसी के संबंध में आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जस्टिस आलोक माथुर सर की पीठ के माध्यम से यूपीएससी भर्ती को लेकर रोक लगा दी गई है। आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी के चलते याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की थी याचिका। उसी के आधार पर एएनएम भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी बीच आयोग के कहीं ना कहीं परिणाम घोषित करता उससे पहले हाईकोर्ट के माध्यम से इस भर्ती को लेकर रोक लगा दी गई है। अब ये कब तक लगी रहेगी, कब तक यहाँ से हटेगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हर भर्ती के अंदर आरक्षण को लेकर विवाद होता है, चाहे वो ओबीसी एससी का हो, अब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती एग्जाम डेट को लेकर कोई जानकारी शासन के माध्यम से नहीं दी जा रही है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब वहां से भी कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली। अब छात्रों का जो प्रयास है वो योगी सरकार के माध्यम से है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए, साथ ही चयन बोर्ड के गठन के लिए, क्योंकि जो चयन बोर्ड का गठन का कार्य लटका हुआ है वो सीएम योगी के हाथ में है, और अगर सीएम योगी चाहे तो इसको लेकर कभी भी मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक चयन बोर्ड का गठन नहीं हुआ, और जब तक गठन नहीं होता तब तक परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अब छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की सीटों को बढ़वाने के लिए, इसके अलावा सीटों को बढ़वाने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन करवाने के लिए, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए जल्दी प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से अगर बात की जाए आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके यहाँ पे उस मुद्दे को संज्ञान में लाया जाएगा और सीएम योगी तक पहुँचवाया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पद भी खाली हैं, लेकिन उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। परीक्षा की तारीख के लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है, जिसके चलते परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसी के संबंध में उनके पीआरओ से यहाँ पे उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री जैसे यहाँ पे लखनऊ आती हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा के जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो गठन है वो समयबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिससे कि जो परीक्षा में डिले देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पे न हो सके। इन शॉर्ट, छात्रों के माध्यम से आने वाले समय के अंदर सीएम योगी तक, इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, उनसे मुलाकात करके टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करवाने के लिए, इसके अलावा चयन बोर्ड के गठन के लिए, साथ में टीजीटी पीजीटी में पद जोड़ने के लिए मुलाकात की जाएगी। और इस मुलाकात के बाद में क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शासन स्तर पर ही मामला लटका हुआ है। अब छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जाएं, क्यों ना शासन के ऊपर दबाव बनाकर ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा करवाया जाए। जो भी अभ्यर्थी संबंधित है मुलाकात करके अभ्यर्थियों के साथ में जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब